ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन 13 देखिएगा आप ध्यान से। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है देखो ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। क्वेश्चन समझ में आ गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। देखो ये सी है देखो, ठीक है, समुद्र के किनारे पे सी लेवल, इसी के लेवल में एक क्या है, लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस मतलब देखो आपको मालूम होगा शिप पे ये होते हैं जहाँ समुद्र किनारे लाइट हाउस, बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं, वो उसमें लाइट डालते हैं, कोई स्मगलिंग वगैरह ना करे, कुछ ऐसा सिचुएशन होती है बेटा, हैं सिचुएटेड होती हैं वो, तो वही लाइट हाउस है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर, ये है लाइट हाउस। सिंपल है, ध्यान से समझना, फिगर समझ में आ गई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, फिगर बन गई क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ध्यान से देखो, हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ये सी है, सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ से बनेगा एंगल, डिप्रेशन का ऊपर से बनता है, मालूम है आपको। डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री 45 इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। मान लो एक शिप ये है तो दूसरी इसके पीछे है और सेम साइड है, दोनों सेम साइड में, लाइट हाउस के सेम साइड है दोनों। ध्यान से पढ़ो, सेम साइड है ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो ये पूछिए मैं डिस्टेंस, मान लो एक शिप ये ए है, ये बी है, ये सी मान लो, ये डी मान लो। तो अब क्या डिप्रेशन बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। आपको मालूम है ना, डैश डैश कर लेते हैं, इसके पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, और एक एंगल तो ये बन रहा है। और प्यारे बच्चों आपको मालूम है जो ये लाइट हाउस के नज़दीक है तो ये कितना बनेगा, 60। ये नहीं बनेगा, वो 30 और 45 है तो बड़ा एंगल होगा ये, लेकिन ये नहीं बनेगा, ये बनेगा 45 डिग्री। लेकिन आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, हो ये भी 45 डिग्री जाएगा बेस एंगल। ठीक है, और यहाँ से एक ये बनेगा, तो ये वाला हो गया 30, तो ये इसका अल्टरनेट क्या हो गया, ये 30 हो गया। क्लियर बात आ गई समझ में, क्लियर है। तो ये आपका 45 हो गया और ये आपका 30 हो गया ये। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, बहुत ईजी है, फिगर बन गई, अब तो आप कर लोगे आराम से। क्लियर है, तो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज इक्वल टू एक्स, एक्स ही तो मान लिया हमने। क्लियर है, अब आपके राइट एंगल ये बन रहा है, देखो एक बन गया बी सी डी और एक बन गया ए सी डी। क्लियर, डिप्रेशन के एंगल ये आए लेकिन काम ये आएंगे, समझ में आ गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। देखो ये आपने पढ़ा ही है सब। क्लियर है, अब आ जाओ पढ़ लो। इन राइट ट्राइंगल किसमें, बी सी डी, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है, तो 1 पी कितना हो गया, सी डी यानी 75, बी कितना हो गया, ये बी सी मात्र बी सी, तो बी सी बराबर कितना हो गया 75। ये बन गई इक्वेशन 1। क्लियर, नाउ इन राइट ट्राइंगल किसमें, अब ए सी डी, ये ध्यान रखना बच्चों, ए सी डी होगा, ए बी डी नहीं होगा, क्योंकि ये राइट एंगल कौन सा है, इसमें कोई सा भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ए सी डी, तो क्या हो जाएगा tan 30, पी अपॉन बी होता है, पी कितना हो गया, सी डी लिख देता हूँ, और ए भी पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ए सी,
तो इसका मान होता है 1/√3। सी डी कितना है 75 और ए सी कितना हो गया, ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। देखो ध्यान से, ए बी प्लस बी सी। अब देखो 75 ए बी कितना है एक्स प्लस बी सी ये हमें दिया, चलो बी सी अब ये एज इट इज लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया बच्चों एक्स प्लस बी सी इजकल टू 75/√3। प्यारे बच्चों बी सी की वैल्यू रख दो, इक्वेशन 1 में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस बी सी कितना है देखो 75 रख दें बराबर 75/√3। तो यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 75/√3 माइनस 75 कॉमन ले लो, क्या आ गया √3 - 1, यही आंसर हो गया। तो एक्स यही तो पूछा था। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना हो गया 75/√3 - 1 मीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।